दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं, दरअसल ये वीडियो फलस्तीन से सामने आ रहा है। फलस्तीन के वेस्ट बैंक में जिस तरीके से इजराइल की सेना और उसके जवान लगातार फलस्तीनी लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इसी बीच ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनी लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा करके उनको घर से बेघर करने के बाद ये इजरायली सेना का जवान जश्न मना रहा है। इसका पूरा वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है अमेरिका और इजराइल की साजिश को लेकर के। आप सब जानते होंगे हमास चीफ इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर, यानी ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर घुसकर जिस तरीके से खत्म किया गया, उसके बाद आरोप लग रहा था कि इसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ है। लेकिन ये दोनों देश अपना पल्ला इस बात से झाड़ते हुए नजर आए कि उन्होंने इस्माइल हानिया को खत्म नहीं करवाया। लेकिन अब एक अमेरिकी सेनेटर के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि हानिया को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ही खत्म किया था। और अब अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने अब खुल करके हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को खत्म करने की बात कही है। किस तरीके से, आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। एक और तस्वीर स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप लोग देखिए, ये आईडीएफ के वही सेना के जवान हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फलस्तीनी लोगों को लगातार खत्म कर रहे हैं, उनको बंदी बना रहे हैं। और आप एक और तस्वीर से ये समझ सकते हैं कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस के नाम पर इजराइल की सेना किस तरीके से फलस्तीन के लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। आगे आपको बताएंगे कि दरअसल ये तस्वीर क्यों ली गई, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिरकार ये कहां की है। साथ ही साथ दोस्तों इजराइल की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के अंदर घुस करके हमला किया था, उस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल ने बचने के लिए एक बड़ी चाल चली थी और उसका खुलासा अब हो गया है। आगे इसके बारे में भी बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें इजरायली सेना का एक जवान डांस करता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन के ऊपर पहले ये वीडियो आप लोग देखिए और इसको एनालाइज करिए कि दरअसल ये वीडियो इजरायली सेना के जवानों ने किस सिचुएशन में बनाया होगा। दरअसल जेनिन का वीडियो बताया जा रहा है। वेस्ट बैंक का एक इलाका है जेनिन, जो फलस्तीन में पड़ता है, वहां का ये वीडियो है। यहां पर फलस्तीनी परिवारों को उनके घरों से भगाने के लिए मजबूर करने के बाद इजरायली सैनिकों ने जश्न मनाया है और उसी का वीडियो अब ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब आप बताइए, फलस्तीनी लोगों को उनके घरों से बेघर किया जा रहा है और उनके ऊपर जुल्म करने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। और अगर फलस्तीनी लोग इन आईडीएफ के सैनिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, इन पर किसी तरीके का रिटेलिएशन करते हैं, तब हल्ला उठ जाता है कि भाई देखिए आईडीएफ के ऊपर इन्होंने हमला शुरू कर दिया, इसलिए आईडीएफ ने सेल्फ डिफेंस में लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आप यहां पर देखिए, जो लोग किसी भी तरीके से किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, रोडें तोड़ दी जा रही है, पूरे एरियाज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और उसके बाद इस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके, और ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े होने वाले लोगों के ऊपर तो बड़ी दया आती है। खैर, एक और वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप सब जानते होंगे इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खत्म किया था। हालांकि जब अमेरिका के ऊपर आरोप लगा तो अमेरिका ने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन अब अमेरिका के एक सीनेटर का बयान सामने आया है, जिसके बाद यह खुलासा हो चुका है कि इस्माइल हानिया की घटना में अमेरिका इन्वॉल्व था। अब अमेरिका के सीनेटर जो लिंडसे ग्राहम है, इन्होंने हमास के नए राजनीतिक नेता याह्या सिनवार को खुलेआम धमकी दी है और कहा है, सिनवार तुम्हारे दिन गिने जा रहे हैं दोस्त, हम आपको दोषी नहीं ठहराएंगे, हम आपको मारने जा रहे हैं। वे अब इसे छिपा भी नहीं रहे हैं। मैं आपको इसका पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूं, देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। Sinwar, your days are numbered, pal. We're not going to indict you, we're going to kill you. Sinwar, your days are numbered, pal. We're not going to indict you, we're going to kill you. सुन लिया ना आप लोगों ने वीडियो। अब आप बताइए, याह्या सिनवार को खत्म करने की धमकी अमेरिकी सीनेटर दे रहा है, जबकि इस्माइल हानिया वाली घटना पर यही अमेरिका जो दोगलापन दिखा रहा है, ये कह रहा था कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है। और इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका का हाथ इस्माइल हानिया वाली घटना में था और उसकी पोल इस बयान से खुल चुकी है। चलिए अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, एक तस्वीर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप लोग देखिए। नेतन्याहू, उसके तमाम नेता
और तमाम यहूदी लोग ये कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद हमास ने जो कुछ भी किया उसका हम बदला अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गाजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। और हालांकि जुल्म का नाम तो नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच जो तस्वीर स्क्रीन पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये तस्वीर उन तमाम चीजों को बयां कर रही है जो इजराइल की सेना गाजा और फलस्तीन के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म के तौर पर कर रहे हैं। क्या इस तरीके से आप इस तस्वीर को देखने के बाद इजरायली सेना की कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस कहेंगे? क्या यह सेल्फ डिफेंस है? आईडीएफ सैनिकों ने आंखों पर पट्टी बांधे और हथकड़ी लगाए फलस्तीनी व्यक्ति के साथ एक सेल्फी ली है, जिसे उन्होंने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के में हेब्रोन से अपहरण कर लिया था। अब उसके अपहरण करने के बाद आप देखिए ये विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। अब इस तस्वीर के देखने के बाद एक चीज तो साफ हो जाती है कि इजरायली जो सैनिक हैं वो फलस्तीन और गाजा के अंदर आम लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमास से मुकाबला करने की इनकी औकात भी नहीं है। ये भले ही थोड़े बहुत हमास के लोगों को खत्म कर चुके हों, लेकिन हां, हमास से पूरी तरीके से ये मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं और इसीलिए उनकी एक तरीके से हम कह सकते हैं जो नाकामी है वो छुपाने के लिए ये आम लोगों को पकड़ रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, जिसका एक प्रूफ मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक और अपडेट आ रहा है दोस्तों, 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, उसके बाद तमाम सबूतों को मिटाने के लिए, तमाम सबूतों को छिपाने के लिए इजराइल ने एक नई चाल चली थी और इसका खुलासा अब हो गया है दोस्तों। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इजराइल ने कथित तौर पर अमेरिकी जांचकर्ताओं को इजरायली सैनिकों और अधिकारियों से कोई गवाही या सबूत प्राप्त करने से रोक दिया था, जो 7 अक्टूबर को सक्रिय थे, इस डर से कि इसका इस्तेमाल अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में उन पर मुकदमा चलाने के लिए किया जा सकता है। यानी कि 7 अक्टूबर के दिन जो हमला इजराइल के अंदर हुआ था, उसमें जिस तरीके के आरोप लग रहे थे कि इजरायली सेना ने खुद अपने लोगों को खत्म किया है, हजारों जो लोग खत्म हुए थे उसमें सैकड़ों लोगों को तो इजराइल की सेना ने खुद खत्म किया है। और अब जब अमेरिका की एक इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची थी जो है इजराइल में, तब अमेरिका जो इजरायली सरकार है उसने अपने तमाम अधिकारियों को और उन जो है सेना के जवानों को बयान देने से रोका था जो उस दिन अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात थे। वो इन तमाम घटनाओं के गवाह थे। अब आप सोचिए कि किस तरीके की चीजें यहां पर की जा रही हैं। एक और अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, गाजा के अंदर अब ह्यूमैनिटेरियन एड कैसे पहुंचे, इसके लिए इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं सीसी, उनकी तरफ से एक बयान आया है। क्या कहा स्क्रीन पर देखिए, हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मानवीय सहायता गाजा तक पहुंचे। हालांकि गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच रही है, लेकिन बहुत कम, जितनी जरूरत है उससे बहुत कम पहुंच रही है। इसलिए लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिरकार इजिप्ट क्या कर रहा है। इजिप्ट एक देश होकर के गाजा के लोगों के लिए नहीं खड़ा हो सकता, जिसके बाद शायद शर्म आई होगी इन लोगों को, खास करके इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, तब वो आकर के बयान दे रहे हैं कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे होंगे ये आप सब देख ही रहे हैं। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब